बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देख रहे हैं यूट्यूब चैनल 2 मिनट में। मैं हूँ एहसन नूर। नाज़रीन, बचपन में जब हम एक ख़बर पढ़ते थे या अखबार में सुर्ख़ी पढ़ते थे जिसमें लिखा होता था कि हुकूमत जो है वो नोट छापने जा रही है, हुकूमत मार्केट में जो है वो नोट फेंकने जा रही है, तो हमारे दिमागों में उस वक्त, ख़ास तौर पे मेरे दिमाग में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे दिमाग में उस वक्त ये कॉन्सेप्ट बनता था कि अब जो है वो महंगाई में भी कमी आएगी, शरह गुर्बत में भी कमी आएगी, लोगों के पास पैसा होगा और लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो बआसानी जो है वो ख़रीद सकेंगे। अब ये एक कॉन्सेप्ट था जो हमारे दिमागों में बनता था, लेकिन जूँ-जूँ वक़्त गुज़रा, हम बड़े हुए, इकोनॉमिक्स की हमें समझ आना शुरू हुई, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि नोट छापने से जो नज़रिया हमारा था, अमल उसके बिल्कुल बरअक्स है। यानी कि नोट छापने से गुर्बत में कमी नहीं आती, महंगाई में कमी नहीं आती, बल्कि नोट छापने से जो है मज़ीद महंगाई में जो है वो इज़ाफ़ा होता है। अब ये वो एक अमल है जिसको नहायत ही सादा सी मिसाल के साथ जो है वो उस्मान मसूद साहब ने, जो कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में इकनॉमिक्स पढ़ाते हैं, इकनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो है बड़ी सादा सी मिसाल में अपने डॉन के आर्टिकल प्राइमर रेट में जो है वो इस अमल को समझाने की कोशिश की। 2 साल कबल उनका ये आर्टिकल मेरी नज़रों के सामने से गुज़रा और मैंने सोचा कि क्यों ना इस जो है वो आर्टिकल पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि लोगों को जो है वो भी समझने में आसानी हो कि किस तरह जो है वो नोट छापने से, या उन्होंने अपने आर्टिकल में जो है वो इंटरेस्ट रेट की बात की, पॉलिसी रेट की बात की, शरह सूद में कमी की बात की, किस तरह से शरह सूद में कमी से या फिर नोट छापने से, मार्केट में नोट फेंकने से जो है वो महंगाई में जो है वो इजाफा होता है। उन्होंने अपने आर्टिकल में एक बड़ी सादा सी मिसाल दी। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि एक फल फरोश एक गाँव में मौजूद है, शाम का वक्त है, अब उस फल फरोश के पास जो है वो सिर्फ 1 ही किलो सेब बाकी बचे हैं। उसके पास एक ग्राहक आता है और ग्राहकों की कमी भी है, पैसे की कमी होने के बायस जो है वो सेब ख़रीदने वाला भी कोई नहीं। तो एक ग्राहक उसके पास आता है तो वो उससे जो है वो सेब 100 रुपए किलो में जो है वो फ़रोख्त करके अपने घर को जो है वो चलता बनता है। लेकिन अगले दिन अमल कुछ जो है वो मुख्तलिफ़ होता है, कुछ अजीब सिलसिला पेश आता है और वो वाक़या ये है कि जी एक जहाज़ में जो है वो एक स्मगलर जा रहा होता है जिसके ब्रीफ़केस जो है वो नोटों से भरे होते हैं और वो एक ब्रीफ़केस जो है वो उसके जहाज़ से गिरता है और वो खुलता है और नोटों की जो है वो उस गाँव पर जो है वो बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे जो गाँव वाले हैं वो हर एक अपने अपने ताकत के मुताबिक जो है वो नोट इकट्ठे करता है और अपनी जेबों में जो है वो भर लेता है। अब उसी शाम उसी फल फरोश के पास जो है वो 1 ही किलो जो है वो सेब बाकी बचे हैं, लेकिन अब सिलसिला जो है वो, अब सूरत हाल जो है वो ख़ासा मुख्तलिफ है। अब उस फल फरोश के पास जो ग्राहक आ रहे हैं वो ख़ासा ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं गुज़श्ता रोज़ की निस्बत। अब होता ये है कि लोगों के पास पैसा मौजूद है जो ब्रीफ़केस से गिरा होता है, लेकिन मामला ये है कि उस फल फरोश के पास सेब जो है वो अब 1 ही किलो है। तो अब वो फल फरोश उस सेब को जो है वो 200 रुपए किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त करता है और वजह ये है कि उस फल को जो है वो ख़रीदने वाले अब जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो उस्मान मसूद साहब ने कहा कि मान लीजिए कि फल फरोश के पास जो सेब मौजूद हैं वो आपके मुल्क की जो है वो ओवरऑल प्रोडक्शन है, आपकी जीडीपी है या पैदावार की जो है वो सलाहियत है, और जो लोगों की जेबों में नोट आए उस ब्रीफ़केस के खुलने के बायस, वो मान लीजिए कि हुकूमत जो है वो नोट छाप के मार्केट में फेंक रही है या फिर जो है वो पॉलिसी रेट में जो है वो कमी कर रही है। अब जब नोट मार्केट में आते हैं तो दूसरी जानिब पैदावारी सलाहियत जो है वो उतनी ही रहती है जितनी वो गुज़श्ता रोज़ होती है या गुज़श्ता माह होती है, तो फिर जो है वो हमें महंगाई में जो है वो इज़ाफ़ा देखने में मिलता है और ये एक डिमांड, इंक्रीज़ ऑफ डिमांड के बायस जो है वो फिर जो है वो उस तमाम तर अशिया की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ये एक सादा सी मिसाल थी जो उस्मान मसूद साहब ने दी। उन्होंने जो है वो पॉलिसी रेट के बारे में बात की। पॉलिसी रेट से आप इंटरेस्ट रेट में मुराद ले सकते हैं। अब अगर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर हम एक नज़र दौड़ाएँ तो इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो ओवर हीटेड हो चुकी हुई है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो बदहाल है, पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त ख़ासा जो है वो मुश्किलात का शिकार है। अब इसमें अगर हम देखें तो हुकूमत ने जो है वो पॉलिसी रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट, शरह सूद को जो है वो ख़ासा जो है वो बुलंद रखा हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा है
21 سے 22% کے پاس جو ہے وہ اس وقت انٹرسٹ ریٹ پاکستان میں ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ پالیسی ریٹ اس وجہ سے اتنا زیادہ رکھا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ آسانی سے قرضے نہ مل سکیں، لوگ آسانی سے بینکوں سے پیسہ نہ لے سکیں۔ اب جب 21 یا 22% شرح سود ہوگی تو لوگ جو ہے وہ پیسہ ادھار لینے سے جو ہے وہ کترائیں گے، جس کے باعث لوگوں کے پاس پیسے کی کمی ہوگی اور کسی حد تک جو ہے وہ اپنی انفلیشن کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی یا کوشش کی جا رہی ہے انٹرسٹ ریٹ کم زیادہ رکھنے سے۔ اب اگر مان لیجیے حکومت اسی انٹرسٹ ریٹ کو اسی وقت جو ہے وہ گرا دیتی ہے تو حالات وہی ہوں گے جو اس گاؤں میں لوگوں کے ساتھ ہوئے، یعنی کہ آپ کی مجموعی پیداوار جو ہے وہ وہیں کی وہیں رہے گی اور لوگوں کے پاس جو ہے وہ پیسہ زیادہ آ جائے گا۔ انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کے باعث جو ہے وہ لوگ بینکوں سے پیسہ زیادہ اٹھانا شروع کر دیں گے اور پھر جو ہے وہ مہنگائی میں جو ہے وہ مزید اضافہ دیکھنے میں ملے گا۔ تو یہ ایک سادہ سی مثال کے تھرو جو ہے وہ عثمان مسعود صاحب نے اپنے آرٹیکل میں جو ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا، انفلیشن کے ریلیشن شپ کو ایکسپلین کیا پالیسی ریٹ کے ساتھ یا پھر پرنٹنگ آف مور کرنسی کے ساتھ، اور ہمیں یہ بات سمجھنے میں آئی کہ کس طرح سے جو ہے وہ پالیسی ریٹ انکریز یا ڈکریز کرنے سے جو ہے وہ مہنگائی میں بھی جو ہے وہ اضافہ یا کمی دیکھنے میں ملتی ہے۔ تو ایک بہت سادہ سی بہت خوبصورت سی مثال تھی، امید کرتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے جو ہے وہ ناظرین کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ کس طرح سے ان دونوں کا جو ہے وہ آپس میں ایک بیلنسڈ ریلیشن شپ ہے، اور اس بیلنسڈ ریلیشن شپ کو قائم رکھنا بہت ہی ضروری ہے ملک کی GDP کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے۔ اگر اس ریلیشن شپ میں اگر اس بیلنس میں جو ہے وہ ذرا سی بھی کمی بیشی دیکھنے میں آئے تو کس حد تک جو ہے وہ متاثر کر سکتی ہے ملک کی جو ہے وہ معیشت کو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی بار۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور جانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔